ओके, तो आपका ट्रैवलर भाई तरुण आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड से। अभी के लिए मैं हूँ लैपलैंड में, स्वीडिश लैपलैंड। अब तक के पिछले वीडियोस मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस दिखाए, एक अलग सामी कल्चर दिखाया, सामी जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग होते हैं उनसे मिलवाया। अभी मैं फिर लैपलैंड में ही हूँ, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ स्वीडिश के नॉर्दर्न मोस्ट सिटी में। जी हाँ, बिल्कुल और ज़्यादा। अभी तक मैं काफ़ी नॉर्थ में था, ऑलरेडी मैं आर्कटिक रीजन में था। अभी मैं यहाँ से और ज़्यादा नॉर्थ, बिल्कुल जो टॉप मोस्ट सिटी है स्वीडन की, जिसका नाम है किरूना, वहाँ जाने वाला हूँ। अभी के लिए मैं हूँ एक गलीवारे नाम की सिटी में। यहाँ से मैं, मेरे पीछे तो ट्रेन स्टेशन है, लेकिन मैं ट्रेन नहीं लेने वाला अभी के लिए। ट्रेन भी लेंगे लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए मैं एक बस यूज़ करने वाला हूँ जिसको लेके हम पहुँचेंगे किरूना, जो कि है नॉर्दर्न मोस्ट सिटी स्वीडन की। तो अभी के लिए ये मेरे पीछे गालीवारे का ट्रेन स्टेशन है। बहुत सही ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, बिल्कुल एक इनका लोकल, जो इनका ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उसमें बना हुआ है। और इसके इस साइड पे यहाँ का बस स्टेशन बना हुआ है। अभी यहाँ पे मेरी बस आने वाली है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी और है, और नॉर्थ में जाएंगे और हम पहुँचेंगे किरूना में। यहाँ से बस जो मैंने ली है, इसका मेरा जो किराया लग रहा है वो टोटल लगभग जोकमोक से किरूना का लग रहा है 4,000 रुपये, जिसमें अभी तक मैं आधा रास्ता तो मैं आ चुका हूँ, आधा रास्ता भी और जाना बाकी है। बाकी बस की जर्नी मैंने आपको एक पिछले वीडियो में दिखाई थी, जिसमें मैं आर्कटिक रीजन में पहुँचा था। अभी वैसे भी अंधेरा हो गया, तो कुछ स्पेशल होगा तो मैं बस के अंदर आपको दिखाऊंगा, नहीं तो आपको मैं सीधा दिखाऊंगा जो नॉर्दर्न मोस्ट शहर है किरूना। ये हमारी बस आ रही है, बस नंबर 10 टू किरूना। यहाँ पे कंपनी है बस गॉड्स, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। ये हमने पहले भी यूज़ की थी, इसी को ही अभी हम दोबारा यूज़ करने वाले हैं। फिर अभी तक इस वीडियो में आपने देखा कि मैं निकला था एक योकमोक नाम के शहर से, आपको विंटर मार्केट दिखाई थी, और उसके बाद मैं चला था एक बस लेके द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन ऑफ स्वीडन किरूना, जो भाई आर्कटिक सर्कल में बहुत ही अंदर जाके है, आर्कटिक रीजन में। और अभी मैं पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे जो पूरा टाउन देख रहे हो, इस टाइम मैं खड़ा भी हूँ किरूना में। वेलकम टू किरूना, द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन ऑफ स्वीडन। ये जो टाउन है किरूना, अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाउन को मूव किया जा रहा है, मतलब इस पूरी सिटी को ही मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। रीज़न है ये पीछे पहाड़। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये है एक आयरन ओर की माइन। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड आयरन ओर की माइन। ये पूरा पहाड़ ही और इसके पीछे का काफ़ी एरिया, ये सारा आयरन ओर माइन का एरिया है। एक एलकाब करके कंपनी है, जो कि लोकल स्वीडिश कंपनी है, जो यहाँ से एक्सट्रैक्शन करती है। स्वीडन की सबसे बड़ी कंपनी है ये। तो लगभग 1920 सेंचुरी में इसको, इस पूरे टाउन को बसाया गया था। तो जब ये टाउन को बसाया गया था, पर्टिकुलरली ये टाउन इसी आयरन और फैक्ट्री जो है, माइन है, इसी वजह से बसाया गया था, ताकि यहाँ पे जो लोग रह सकें। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आयरन और मिला, और यहाँ पे पूरा माइनिंग का काम चलता रहा। और यहाँ पे लोग भी बढ़ते रहे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे और सर्विस की ज़रूरत थी, और सर्विस सेक्टर यहाँ पे खुलते रहे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई, शहर काफ़ी एक्सपेंड हो गया। और साथ में यहाँ पे जो, पर इसमें से आयरन और की माइनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो शहर नीचे से खोखला होता जा रहा था। और आज के टाइम में ये नौबत आ चुकी है कि ये शहर पूरा नीचे से खोखला हो चुका है, और ऊपर यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये शहर कगार पे है कि कभी भी पूरा शहर कोलैप्स कर सकता है। इसी वजह से इस पूरे किरूना शहर, जो कि पूरे इस रीजन का, पूरी स्वीडन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है, इस पूरी सिटी को ही मूव किया जा रहा है। सोच सकते हो कि एक पूरी सिटी को ही मूव किया जाए कुछ दूरी पे। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पे माइनिंग नहीं होती है, वहाँ पे एक नया टाउन एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसको ट्रांसफ़र करने का काम पिछले 10 साल से शुरू ऑलरेडी हो चुका है, और अभी माना ये जा रहा है कि इसका पूरा ट्रांसफ़र होने में 10 साल और लगेंगे। 2035 तक जाके ये पूरा टाउन ट्रांसफ़र हो पाएगा अपनी नई लोकेशन पे। कुछ यहाँ के जो पुराने चर्चेज़ हैं, जो पुरानी बिल्डिंग हैं, उनको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मतलब जो यहाँ की पब्लिक बिल्डिंग्स थी। बाकी बात करें यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग इस चीज़ से खुश हैं कि नहीं, लगभग आधी पॉपुलेशन इस शहर की इसी आयरन और माइन के लिए काम करती है। तो उनके लिए अच्छा है कि क्योंकि उनको पता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है यहाँ पे रहना, तो वो लोग ओके हैं इस चीज़ से। बाकी कुछ लोग जिनका कुछ खास लेना देना नहीं है, वो पहले तो काफ़ी अगेंस्ट थे इस चीज़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफ़ी प्रॉब्लम होगी सब चीज़ों को मूव करने में। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी करने पड़ेंगे लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी मूव करने के लिए एक नए शहर में। तो उसके बाद यहाँ के लोग राज़ी हुए, और अब फाइनली इसका काम पूरा ज़ोरों शोरों से चल रहा है।
काफ़ी चीज़ें इस टाउन में आपको पुराने टाउन में मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको इस टाउन में एक नए टाउन में मिलेंगी। एक पुराना टाउन हॉल है, एक नया टाउन हॉल है, और एक पुराना सिटी सेंटर है जिसको बोलते हैं ओल्ड सेंट्रम, और एक है नया सेंटर जिसको बोलते हैं न्यू सेंट्रम। सब कुछ हो रहा है इसी माइन की वजह से। खैर इसी माइन ने ही यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दिया है, यहाँ का ये पूरा शहर ही एस्टेब्लिश इसी माइन के बेसिस पे हुआ है, तो आई थिंक लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये किरूना का स्कूल है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं होगाली स्कोलन, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी देखो प्योर विंटर का टाइम चल रहा है, जैसे पीक विंटर का टाइम, और अभी भी यहाँ पे देखो यहाँ पे स्कूल चलते रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे विंटर ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जो ये ठंड है, ये सर्दी है, ये यहाँ की लाइफ का पार्ट होता है। अब देखोगे बच्चे बर्फ़ में ही खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह, ये देखो और पूरी बर्फ़ में सराउंडेड ये स्कूल है। और ये यहाँ पे अभी तो ये बिल्कुल ही जो पुरानी सिटी है उसके अंदर है, लेकिन इसको भी अभी मूव किया जाएगा, ये भी जाएगा नए टाउन में, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पूरी आयरन ओर की माइन है इसके बिल्कुल पास में ही है, और तो ये भी बहुत ही डेंजरस इलाके में है आज के टाइम में। इस शहर के इतना नॉर्थ में होने के, इतना आर्कटिक रीजन में होने की वजह से यहाँ पे आपको दो अलग फिनोमिना देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं। पहला जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं पोलर नाइट। इस पोलर नाइट में यहाँ पे लगभग ये दिसंबर और जनवरी के महीने में कुछ हफ्तों के लिए होती है, एक या डेढ़ महीने के लिए, 4 से 6 हफ्तों के लिए। उस समय में यहाँ पे 24 घंटे अंधेरा रहता है, सूरज यहाँ पे निकलता ही नहीं है, मतलब कंप्लीट डार्कनेस हमेशा के लिए। और साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगा मिड समर, ये टाइम आता है लगभग जून जुलाई के टाइम में, उसको बोलते हैं मिड समर। और उस टाइम पे यहाँ पे कभी अंधेरा होता ही नहीं है, यहाँ पे 24 घंटे दिन निकला रहता है। तो यहाँ पे ये दो फिनोमिना है, क्योंकि ये इतने नॉर्थ में है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो किरूना में ना जो हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये हमारा पीछे बड़ा होटल है। होटल नहीं मतलब ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी सारे रूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के यहाँ पे रूम होते हैं। इसके साइड में यहाँ पे भी रूम्स हैं, हमारा रूम यहाँ पे है, अभी मैं आपको रूम टूर भी दूंगा। और इस पूरी एक मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट की मिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप से है, इसका नाम है STF, कंपनी का नाम है जो भी है। और बाकी यहाँ पे पूरे किरूना में सबसे सस्ता रूम हमारे को यहीं पे ही मिला। तो सबसे सस्ता रूम यहाँ पे हमारे को, एक रात जो हमने बिताई उसका हमारे को पे करना पड़ा लगभग 70 यूरो, यानी 7,000 रुपये के आसपास 2 लोगों का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। वो सबसे निचली क्वालिटी का रूम था। और जिसके बाद में अब जिस हम रूम में रुके हुए हैं, जिसका मैं अभी आपको टूर दूंगा, वो लगभग हमारे को पड़ा है 9,000 इंडियन रुपीज़ का 2 लोगों के लिए, और साथ में ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सस्ते से सस्ती एकोमोडेशन कुछ ऐसी होती है, और उसमें इस टाइप का रूम मिलता है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रूम है वो बहुत ही बढ़िया रूम हमारे को मिला हुआ है। देखो यहाँ पे इसमें 2 बेड लगे हुए हैं, ठीक है। रूम भी काफ़ी ये खुला सारा रूम है, साथ में अटैच बाथरूम है, इसके साथ में अटैच टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग डेस्क भी इन्होंने बढ़िया करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, ठीक है। एक तो मेन एंट्री हमारी यहाँ पीछे होगी जहाँ से हमारी एंट्री होती है, दूसरा यहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं। ये देखो यहाँ से भी बढ़िया बाहर पूरी बर्फ़ और खुला नज़ारा है, तो यहाँ से भी हमारे को एंट्री एग्जिट का मिलता है। अच्छा, इस रूम के साथ साथ हमारे को यहाँ पे एक अपना लिविंग रूम भी मिलता है। ये शेयर्ड है साथ में एक और रूम के साथ, 2 रूम ये शेयर करते हैं, पर बहुत ही सही। यहाँ पे देखो लिविंग रूम भी बना हुआ है, और इसके साथ हमारे को यहाँ पे एक किचन भी मिलता है। लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च देते हैं नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए, टूर लेने के लिए, लेकिन मेरे को भाई मेरे रूम से ही अभी मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने आवाज़ मारी, कह रही बाहर आओ बाहर ही, क्योंकि हमारे यहाँ से दरवाज़ा है और वहाँ से बाहर खुला है। कह रही यहीं से ही नॉर्दर्न लाइट दिख रही है, तो आपको बाहर के नॉर्दर्न लाइट दिखाता हूँ। इतनी सारी नॉर्दर्न लाइट है कि भाई अंधे इसमें ही आ रही हैं, कैमरे में ही आ रही हैं। देखो कैसे हो बेटे, ये मेरे को दिख गई हमारे बिल्कुल रूम के बाहर। ये हमारा रूम है और इसके बाहर ही नॉर्दर्न लाइट दिखाई दे रही है। ये तो वीडियो में कैप्चर हो रही है, अभी मैं फ़ोटो आपको डाल के दिखाऊंगा कितनी क्लासिक फ़ोटो आ रही है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस की, यहाँ पे अगर मैं आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो ये कंपनी है, इसका नाम है CCQK-Q8 ऐसा कुछ नाम है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल का जो प्राइस दिखाई देगा 95 पेट्रोल का, उसका प्राइस है यहाँ पे 16 क्रोनर, जो कि हमारे इंडियन में हो जाते हैं लगभग 140 रुपये, 130-140 रुपये। 98 वाला थोड़ा सा महंगा होता है, उसका प्राइस भी लगभग इतना ही है, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो।
और यहाँ पे डीजल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल पेट्रोल से, क्योंकि डीजल यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियों में यूज़ होता है, तो मतलब पैसा कमाने के लिए यूज़ हो रहा है। डीजल का यहाँ पे आपको रेट मिलेगा 18 क्रोनर, जो कि आपके इंडियन में लगभग हो जाते हैं 170 रुपये के आसपास। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर आप देखोगे ना, ये आपको लकड़ी के बने हुए मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड होते हैं। लेकिन देखो अब ये बहुत यहाँ पे पुराने घर हैं, तो बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल से बने हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग यहाँ पे टेम्परेचर -40 तक जा सकता है, इसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलेशन भी की जाती है। इसी किरूना शहर से लगभग 70 किलोमीटर और नॉर्थ में जाके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस स्टेशन भी है, जिसका नाम है एसरांजे स्पेस स्टेशन। क्योंकि ज़्यादातर स्पेस स्टेशन ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ से मतलब रॉकेट लॉन्च किया जाए तो जो ह्यूमैनिटी है रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज़्यादा हट के हों। इंडिया के भी स्पेस स्टेशन तभी बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर में बनाए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक बहुत दूर आर्कटिक में बिल्कुल नॉर्थ में ये एक एसरांजे स्पेस स्टेशन बना हुआ है, जो कि काफ़ी लोग यहाँ से विजिट भी करते हैं। मतलब उसके लिए आपको गाइडेड टूर चाहिए होता है, लेकिन ये मेन सिटी है किरूना जहाँ से आप स्पेस स्टेशन के लिए जा सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की स्टडीज़ उस स्पेस स्टेशन में की जाती हैं। इस पूरे किरूना म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन लगभग 23,000 के आसपास है, जिसमें से लगभग 18,000 लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस टाउन में ही रहते हैं। मेजरली इस आयरन ओर टाउन में काम करने वाले, और आयरन ओर के अलावा जो यहाँ पे और सर्विसेज है उनमें काम करने वाले। बात करें यहाँ के रिलीजन डेमोग्राफिक्स की, तो यहाँ पे लगभग 63% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक अलग होती है जिसको बोलते हैं लूथर क्रिश्चियनिटी, ये उसको फॉलो करते हैं। मेरे पीछे आप जो चर्च देख रहे हो, इसका आपको आर्किटेक्चर काफ़ी अलग दिख रहा होगा, तो ये लूथर क्रिश्चियनिटी का चर्च है। यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है ये। ओल्ड टाउन का चर्च है। इसका नए टाउन में चर्च को एक और बनाया जा रहा है, जो कि शिफ्टेड टाउन के अंदर होगा। बात करें यहाँ पे जो लोकल इंडिजीनियस लोग, सामी लोगों की, जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी दिखाया, जो सामी लोग होते थे, जो लोकल इंडिजीनियस लोग होते हैं आर्कटिक रीजन के, इस लैपलैंड रीजन के, उसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो भी इसके अंदर मिक्स ही होते हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो जो 64% मैंने क्रिश्चियन बताए, उन्हीं के अंदर ही काफ़ी पॉपुलेशन सामी लोगों की भी है। लेकिन वो अभी भी अपना ये क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं, साथ ही में जो उनके सामी का जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको भी फॉलो किया करते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन लगभग 4 से 5% पॉपुलेशन इस्लाम की भी है। बाकी काफ़ी एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन है, लगभग 25% लोग जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब वो एथिस्ट है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये इस पूरे नॉर्दर्न मोस्ट सिटी की किरूना की एक सुपर मार्केट है। इसका नाम है कूप। यहाँ पे दो ही मेजरली सुपर मार्केट होती हैं, एक का नाम है कूप और दूसरे का नाम होता है ICA। ज़रा एक बार इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रेट होते हैं इतने नॉर्दर्न मोस्ट टाउन की सुपर मार्केट्स में। ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप की सुपर मार्केट बनी हुई है। रेट यहाँ पे लगभग नॉर्मल ही हैं, मतलब जो नॉर्मल स्वीडन में होते हैं उससे लगा लो थोड़े से और ज़्यादा। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ये सैंडविचेस देख रहा था, जैसे एक ये काइंड ऑफ हैमबर्गर टाइप से है। इसकी कीमत है 48, जो कि इंडिया में हो जाते हैं लगभग 400 रुपये के आसपास। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बाकी सैंडविचेस भी आपको 400, 500, 600 ऐसे ही मिलेंगे। देखिए ये क्लब सैंडविच है, इसका रेट है लगभग 56 यहाँ के, तो ये भी हो गया लगभग आपके 500 रुपये के आसपास। तो भाई कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप एक मील टाइप से लेते हो, देखो ये ठंडी मील होती है, चावल और साथ में इसके साथ कुछ करी वगैरह होती हैं, या फिर कोई सैलेड वगैरह हो गया, पास्ता हो गया, तो इसकी कीमत भी आपके लगभग 600 रुपये के आसपास आपको मिलेगा एक पोर्शन। बाकी यहाँ पे देखो केले का रेट देखोगे तो भाई लगभग 220 रुपये किलो के हिसाब से केले मिलते हैं। सेब वगैरह भी काफ़ी भाई यहाँ पे महंगा मिलेगा आपको। सेब भी लगभग 200 रुपये किलो के हिसाब से सेब है। ये लाल वाला, हरे वाला महंगा होता है 300 रुपये। चीज़ों के रेट तो भाई हैं ठीक ठाक। यहाँ पे नाम देखो जगहों के कैसे अजीब अजीब होते हैं। ये देखो क्या नाम है, डेली स्मोतागिगनिंग, उंगसमोगातिंग, एम्बुलेंसिंताग, लासारेत, अकुत काफ़ी अजीब अजीब बड़े बड़े नाम होते हैं। ये सारी डायरेक्शंस दी गई हैं इस किरूना टाउन में, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जानी हो, लेकिन पढ़ने में यही ऐसी है कि बंदे की जीप लप आ जाए। बाकी यहाँ पे सड़कें देखो आपको ना, ये आपको पूरी फ्रोज़न ही मिलेंगी, मतलब पूरे शहर, पूरा ये प्रोविंस, नॉर्बोथन प्रोविंस जिसमें मैं अभी हूँ काफ़ी दिनों से, ये सब पूरा फ्रोज़न ही होता है। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चलती है ना, उनमें सब में विंटर टायर्स लगे होंगे, और लोग भी जो चलते हैं वो अपने पैरों में आइस स्पाइक्स होते हैं ज़्यादातर, वो लगा के घूमते हैं जिससे वो गिरे ना।
यहाँ देखो, यहाँ का ना ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पे ये इसका हेलीपैड है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बर्फ़ के ऊपर पूरा बना हुआ हेलीपैड है। यहाँ पे आप निशान भी देखोगे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर फ्लाई प्लाट्स, ये इनकी स्वीडिश भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है भाई यहाँ पे, मतलब इस टाउन के हिसाब से 23,000 की यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे इसके यहाँ पे आप देखोगे ये आयरन और जो माइन है उसके कुछ छोटी सी यूनिट है यहाँ पे, तो उसके बगल में ही इन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है। अच्छा, तो मैंने आपको ये पूरा टाउन दिखा दिया, किरूना टाउन, ठीक है। यहाँ के मैंने लोगों के बारे में बता दिया, यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं सिटी उसके बारे में बता दिया, यहाँ की एकोमोडेशन भी दिखा दी। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किरूना में आते हैं वो है यहाँ का आइस होटल। आपको ध्रुव राठी जो भाई हैं अपने, उन्होंने एक व्लॉग दिखाया था, उसमें उन्होंने दिखाया था। उसके अलावा आई थिंक ज़्यादा ये इंडिया में कोई हिंदी लैंग्वेज में इसके वीडियोस बने नहीं हैं। आज मैं जाने वाला हूँ उसी के लिए, लेकिन उसका टूर मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाना चाहता था। आज का वीडियो मैं रखना चाहता था किरूना तक ही, ये नॉर्दर्न मोस्ट सिटी तक। अभी मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं बस लेने वाला हूँ उसी आइस होटल के लिए। आई होप किरूना का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नॉर्दर्न मोस्ट सिटी ऑफ स्वीडन, और साथ में आर्कटिक रीजन की इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी मतलब चर्चित आपको मैंने सिटी दिखाई है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी शेयर ज़रूर कर दो ताकि दूर दूर तक हमारे लोगों को पता लगे कि कैसी कैसी जगहें हैं जहाँ पे भाई जाना पॉसिबल है, और हमारा एक इंडियन ट्रैवलर भाई पहुँचा हुआ है। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।